हम 4 लोग थे। कॉलेज के बाद पहला प्रॉपर ट्रैकिंग प्लान। सोशल मीडिया पर ज्यादा फेमस नहीं था, ये ट्रैक बस लोकल्स जानते थे। ट्रेल का नाम भी अजीब सा था, खाली चढ़ाई। गाइड ने हमें बताया था कि समिट तक पहुंचने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं और रात होने से पहले बेस कैंप वापस आ जाना जरूरी है। उसने ये बात थोड़ी ज्यादा सीरियसली बोली थी, पर हमने सोचा पहाड़ों के लोग ऐसे ही ड्रामेटिक होते हैं। सुबह ट्रैक शुरू हुआ तो सब नॉर्मल था। पेड़, पत्ते, ठंडी हवा, बर्ड्स की आवाज। मोबाइल नेटवर्क पहले ही पॉइंट के बाद चला गया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, ट्रैक पर ऐसा ही होता है। ट्रेल नैरो था पर क्लियर। कहीं कहीं पत्थरों पर फेडेड सफेद एरो बने हुए थे, जैसे किसी ने बहुत पहले पेंट किए हों। 3 घंटे बाद एक अजीब चीज नोटिस हुई। जंगल बिल्कुल शांत हो गया। बर्ड्स की आवाज बंद। हवा भी जैसे रुक रुक के चल रही थी। एक दोस्त ने बोला, यार लगता है ज्यादा ऊपर आ गए। पर ऑल्टीट्यूड का इश्यू नहीं था, सांस नॉर्मल थी। बस साइलेंस थोड़ा हैवी लग रहा था। थोड़ी दूर एक छोटा सा फ्लैट पैच आया। वहां एक पत्थर पर लिखा था, हाथ से खुरच के आगे मत रुकना। हम हंसे। किसी पुराने ट्रेकर का प्रैंक लगा। हम रुके नहीं, ट्रेल थोड़ा और स्टीप हो गया। पेड़ पतले होने लगे। बिना किसी वार्निंग के फॉग आने लगी। इतनी घनी नहीं, पर इतनी कि 20 से 25 फीट से आगे साफ दिखाई ना दे। जीपीएस चेक किया, फोन खुला, पर मैप लोड नहीं हो रहा था। सिर्फ एक सीधी लाइन दिख रही थी, जैसे हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों, बिना किसी टर्न के। एक पॉइंट पर हमें लगा हम थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गए हैं। ट्रेल दो हिस्सों में बट गया था, एक ऊपर जा रहा था, दूसरा साइड में, जंगल के अंदर। ऊपर वाला रास्ता ज्यादा वर्नआउट लग रहा था, जैसे लोग ज्यादा उसी से जाते हों। साइड वाला नरो था, पर ज्यादा फ्रेश। गाइड की बात याद आई, समिट पर पहुंच के भी ज्यादा मत रुकना। हमने ऊपर वाला रास्ता लिया। थोड़ी ही देर बाद एक और ट्रेकर दिखा, अकेला, पीछे से। वही ट्रैकिंग बैग जैसा हम में से एक का था। कपड़ों का रंग भी मिलता जुलता। उसने हमें नोटिस नहीं किया, बस चलता रहा। वही पेस, वही रिदम। हमने आवाज दी, कहाँ तक जा रहे हो? वो रुका नहीं, बस चलता रहा। दूरी कम नहीं हो रही थी, चाहे हम तेज चलें या धीरे, जैसे हम उसी जगह पर ही चल रहे हों। फॉग और घनी हो गई। फिर अचानक वो ट्रेकर ट्रेल के साइड से जंगल के अंदर मुड़ गया। 1 सेकंड के लिए भी रुककर नहीं देखा। हमने फॉलो नहीं किया। उसी जगह पर एक और स्टोन मार्कर था। इस बार लिखा था, जो मुड़ता है वो गिनता नहीं। गिनता? हम समझ नहीं पाए। उसी वक्त रियलाइज हुआ, हम 4 थे, पर फुटस्टेप्स 5 के सुनाई दे रहे थे। शुरू में लगा एको होगा, पर जब हम रुकते फुटस्टेप्स भी रुक जाते। जब हम चलते वो भी चलते। एक कदम एक्स्ट्रा, हमेशा एक एक्स्ट्रा। समिट का बोर्ड दिख गया। राहत मिली। बस थोड़ा सा और। ऊपर पहुंचकर व्यू भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, फॉग ने सब ढक रखा था। सिर्फ एक फ्लैट ग्राउंड और एक पुराना सा वुडन साइन बोर्ड। उस साइन बोर्ड पर सिर्फ इतना लिखा था, यहीं तक। नीचे छोटा सा लिखा था, जो यहां रुकता है वही रह जाता है। हमने डिसाइड किया, बिना टाइम वेस्ट किए वापस मुड़ते हैं। जैसे ही हमने पीछे की तरफ देखा, ट्रेल गायब था। जंगल हर डायरेक्शन में बिल्कुल एक सा लग रहा था। कोई क्लियर पाथ नहीं, सिर्फ पेड़, पत्थर और फॉग। और फिर उसी मोमेंट किसी ने हमारे बीच से कहा, अब गिनती सही है। हम फ्रीज हो गए। हम 4 थे, पर जब मैंने आसपास देखा, हम 5 थे। वो पांचवां चेहरा पहचान में आ रहा था, बहुत ज्यादा। वो हम में से एक जैसा ही था। सेम जैकेट, सेम शूज, सेम फेस। बस आंखें थोड़ी ज्यादा शांत थीं। उसने काल्मली कहा, बेस कैंप नीचे ही है, बस एक ही रास्ता है। और बिना पूछे चल पड़ा। इस बार फुटस्टेप्स मैच हो रहे थे। हमें याद नहीं कौन पहले चला। बस इतना याद है कि हम उसके पीछे चलने लगे। फॉग धीरे धीरे कम होने लगी। जंगल की आवाजें वापस आने लगीं। बर्ड्स, हवा, सब। हम कैंप के पास पहुंच गए। दूर से आग की रोशनी दिखने लगी। गाइड ने हमें देखा और काउंट किया। 1 सेकंड के लिए उसका चेहरा बदल गया। फिर उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब हम टेंट में थे, गाइड बाहर किसी से धीरे से बोल रहा था, इस बार समिट से वापस आ गए, पर एक चीज फिर भी रह गई।
गिनती। अगली सुबह हम सिर्फ 4 ही निकले, पर जब हम फोटोज देखते हैं हर एक फोटो में थोड़ा पीछे फॉग के पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा खड़ा होता है। और आज भी जब ट्रैकिंग के लिए बैग पैक करता हूँ एक एक्स्ट्रा वाटर बॉटल अपने आप रख जाती है, जैसे कोई फिर चलने के लिए रेडी हो। स्टोरी खत्म हो सकती है, पर डर नहीं। अगर गूज बम्प्स आए हों, लाइक करो। और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।